नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ काजल सैनी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। किसान संगठन ने हिंदू धर्म रक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम। आपको बता दें, सरकार के आदेश के अनुसार सावन के महीने में मीट वगैरह की दुकानें बंद हो जाती है। इस बार भी सावन का महीना शुरू होने से पहले ही किसान यूनियन संगठन के वरिष्ठ नेता जगत सिंह सिसोदिया ने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सावन के महीने में मीट की दुकान बंद करने से अतिरिक्त मंदिरों के पास खुली हुई अंडों की दुकानें व मीट की दुकान बंद करने की मांग की है। जगत सिंह सिसोदिया जी ने मीडिया को बताया कि मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर अंडे और मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, परंतु छोटी काशी अनूप शहर में जहां गंगा जी की मान्यता है, वहां पर मंदिरों के पास ही अंडे की खुली हुई दुकानें बेधड़क चलती रहती है, जिसमें मुख्य है मोरी गेट वाराही मंदिर के पास बनी अंडे की दुकान व अनाज मंडी में बने हनुमान मंदिर के पास शाम को लगी अंडे की दुकान है। यह दोनों दुकानें एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन की गश्त भी वह उस रास्ते से होती रहती है, परंतु किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया कि सरकार के नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। जनता द्वारा उसका कारण उस व्यक्ति का सत्ताधारी नेताओं के साथ बैठना उठना बताया जा रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह अंडे की खुली हुई दुकानें मंदिर के पास चल रही है, जिससे मंदिर में आने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस लगती है। जगत सिंह सिसोदिया जी ने मीडिया को यह भी बताया, इलेक्शन होने के बाद छोटी काशी अनूप शहर में गंदगी का अंबार लग चुका है। जगह जगह गंदगी दिखाई देती है, जिसको लेकर एसडीएम साहब अनूप शहर ने भी पहले नगर पालिका को चेतावनी दी गई है, परंतु उसके बावजूद भी कोई सुधार शहर में नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की रिपोर्ट। हम इस समय आए हुए हैं अनूप शहर तहसील में, हम खड़े हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं किसानों के वरिष्ठ नेता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जगत सिंह सिसोदिया। तो आज जो आप एप्लीकेशन लेकर आए हैं डीएम साहब के पास, क्या मामला है? हमारा मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पे छोटी काशी में रहते हैं और यहाँ बहुत दूर दूर से तीर्थयात्री भी आते हैं, कांवड़ से निकलती हैं। तो यहाँ पर विशेषकर अंडा और मीट जो खुले में बिक रहे हैं, इनको बंद कराना चाहिए त्योहार का समय। त्योहार का समय है, बाकी समय तो चलता ही है, और जो खुले में बिकता है उसको कवर करना चाहिए। तो अभी जैसे कि छोटी, तो यहाँ जगत सिंह सिसोदिया जी का कहना है कि जो सावन का महीना शुरू होने वाला है, जो हिंदुओं में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, और वैसे भी इस शहर का नाम छोटी काशी पड़ा हुआ है, पूजा गंगा माँ यहाँ पर साक्षात बहती हैं, तो इनका कहना है कि जो खुले में दुकानें चल रही हैं, चाहे वो अंडे की हो चाहे वो मीट की हो, तो उन्हें या तो वहाँ से अगर अस्थायी दुकानें हैं तो उन्हें हटाया जाए, क्योंकि ये सरकार के भी की तरफ से कही हुई बातें हैं और आदेश हैं कि जहां मंदिर बने हुए हैं वहां पर 100 मीटर की दूरी तक ना तो मीट की दुकानें होनी चाहिए ना अंडे की दुकानें होनी चाहिए। परंतु छोटी काशी में हमने आपको दिखाया कि वीडियो में आपने साफ देखा है कि मंदिरों के जस्ट बराबर में 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, लेकिन तब भी वहां पर अंडे की दुकानें खुली हुई हैं, मीट की दुकानें खुली हुई हैं, और सबसे बड़ी चौंकाने की बात तो यह है कि वो दुकानें इतनी ओपन हैं कि खुलासा वो बिक रही हैं, जहां पर मंदिरों में आने वाले लोगों की जो भावना है वो आहत होती हैं। यही शिकायत ये लेकर यहाँ पर आए हैं। अभी डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? डीएम साहब ने बोला ठीक है, इनको हम हटवा देंगे और आपकी जो भी भावना है उसका स्वागत करते हैं। उसका स्वागत करते हैं। आपका क्या कहना है इस मैटर पे? मेरा भी यही कहना है कि हाँ, ये जो अंडे की दुकान है ये हटवाई जाए, जो स्थायी उन्हें कवर करवाया जाए। सावन के महीने में त्योहार हमारे लिए बंद होता है, जिससे कि बंदर घूमते रहते हैं आए रवे, कभी अंडे लेकर कहीं फोड़ देते, वो कर देते हैं। तो ये सब यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो इस देश की जो जनता है उसका यही कहना है कि यहाँ पर किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ शहर में काफी गंदगी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी बारिश का समय है और गंदगी तो हमारे जनहित के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि बारिश के समय बहुत तरह के कीड़ा पैदा होते हैं जी। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी को परेशानी बनती है। यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तीर्थयात्री बाहर से भी आएंगे
गंगा स्नान है, छोटी काशी के नाम से हमारा शहर मशहूर है और यहाँ पे काफी लोग से यात्री आते तो जैसा कि ये IIT कॉलेज जो बन रहा है वहाँ पर कूड़ा डाला जाता है वहाँ की फिल्म में, और अभी उस कूड़े को गड्ढा करके दबाया जा रहा है, तो वो क्या रूल मतलब वो रूल में है, क्या दबाया जा सकता है? नहीं, जो खड्डा खोद करके कूड़े को दबा रहे हैं, विशेषकर पन्नियों को, हाँ। वो नहीं दबानी चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए, जला के करें, केमिकल से करें। अगर उनको दबा दिया जाता है तो वहाँ ना तो कोई हम पौधा उगा सकते, नहीं आगे कोई चीज़ हो पाएगी, ये धोखा है। ये जो शहर में जगह जगह गंदगी है जिसको लेकर SDM साहब ने भी एक्शन लिए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, SDM साहब ने काफ़ी राउंड लगाए हैं, देखा है, जगह जगह गंदगी मिली है और उन्होंने इनको एडवाइस भी किया है, मीटिंग भी ली है, बताया गंदगी साफ कीजिए और मेरे को तुरंत इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो जैसे कि पहले के हालातों में अभी बात करते हैं कि अभी देखिए जब जो भी इलेक्शन हो रहा था तो उस समय इस शहर की जनता को बड़ी उम्मीदें थी कि इस शहर में कुछ ना कुछ विकास होगा, कि कुछ ना कुछ हालात बदलेंगे। तो अभी हम जानकारी लेते हैं कितने हालात बदले हैं इस शहर के। नहीं, अभी जो नए चेयरमैन साहब बने हैं, एक्चुअली में कि बिजनेसमैन है। अच्छा। इनको ऑफिस यहाँ नगर पालिका ऑफिस आने के लिए समय कम है। अच्छा। और यहाँ पर अदर चेयरमैन बने हुए हैं जिनको हम जानते नहीं, इन चेहरों को कभी देखा नहीं, वो कहते हैं हम चेयरमैन हैं, लेकिन चेयरमैन एक्चुअली में बिजनेसमैन है, वो अपने काम में लगे रहते हैं। अगर उनका ध्यान होता तो सफाई कराते या देखते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पहले के समय से और अब के समय में कुछ फर्क हुआ है? नहीं, पहले जो चेयरमैन थे गोपाल जी, वो विशेषकर इसमें लगे हुए थे क्योंकि उनका अदर बिजनेस नहीं था। अच्छा। तो यहाँ साफ सफाई का ध्यान देते थे और साफ सफाई उनकी जो थी बहुत ही अच्छी थी, पूरे क्षेत्र में किसी तरह की गंदगी नहीं थी। और आज देखने हमारा ठीक बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इस शहर की जो जनता है वो कितनी संतुष्ट है? हमारे शहर की जनता इतनी भोली भाली है, उनके लिए कितनी भी गंदगी का ढेर मिल जाए वो कहने को तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि इतनी भयभीत हो चुकी है, पता नहीं क्यों है। पहले भी नहीं कहते थे, आज भी नहीं कहते हैं। जैसे कि अब शराब का ठेका, शराब इतनी गलत चीज़ है लेकिन वहाँ पर शराब की लाइन लगी रहती है। अब यहाँ का हमारा आदमी कहने को तैयार नहीं है। महिलाएं जा रही हैं, पेशाब कर रहे हैं, वहाँ पर गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। कोई किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहता है, कोई देखना भी नहीं चाहता है, कोई मदद भी करना नहीं चाहता। हमारे यहाँ की जनता अनुच्छेद की बहुत भोली भाली है। मैं शासन प्रशासन से यही विनती करूँगा, ठेकों पर जहाँ भी ठेका कैंटीन बनाई जाए और उनकी व्यवस्था ठेकेदार की होती है, कैंटीन मालिक की होती है, उसकी व्यवस्था कराई जाए। कैंटीन से बाहर दुकानों पर जो भी शराब पीते मिलते हैं उनको तुरंत कार्रवाई की जाए। जी, तो हमें जगत सिंह सिसोदिया जी ने बताया कि इस शहर में जो इस समय समस्याएं चल रही हैं वो पहली समस्या तो गंदगी की आती है। देखिए, इस देश के इस शहर की जनता को और यहाँ जो जगत सिंह जी ने बताया कि सभी को ये बड़ी उम्मीदें थी कि अब इलेक्शन कुछ नया हुआ है, नए चेयरमैन साहब आए हैं तो बड़ी उम्मीदें बनी हुई थी। लेकिन अभी जो स्थिति देखने में आ रही है वो जो उम्मीदें बनी हुई थी उन पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सुधार तो बहुत दूर की बात है, जो हालात थे पिछली स्थिति में और अब की स्थिति में वो गिर और गए हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, छोटी काशी में जगह जगह गंदगियों के अंबार लगे हुए हैं। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी समस्या आती है इस शहर की जनता की जो समस्या है वो ये है, खुले में एक तो अंडा और मीट बिक रहा है जो वाकई ही प्रतिबंधित होना चाहिए और जिससे कि लोगों की भावना आहत ना हो। और तीसरी जो इनकी समस्या है, जो इस शहर की समस्या है, वो है कि खुलेआम जिस तरह शराब को बेचा जाता है वहाँ शराबी आते हैं, बहन बेटियों महिलाओं के साथ में अभद्रता करते हैं, तो उस पर जल्दी ही रोक होनी चाहिए। अब देखने की बात तो ये है कि क्या ये स्थिति इस छोटी काशी अनूप शहर की ऐसे ही बनी रहेगी, ये गंदगी के ढेर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, या फिर वाकई इसमें फिर कुछ सुधार होगा, या वाकई नए चेयरमैन जो हैं वो कुछ सुधार लेकर आएंगे। जिस तरह की स्थिति इन्होंने बताई है कि चेयरमैन साहब तो मिलते नहीं है, बल्कि 10 चेहरे नए आकर ये खड़े हो जाते हैं कि हम चेयरमैन हैं। तो पहली बात तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि ये समझना होगा कि आखिर चेयरमैन साहब हैं कौन जो इस शहर की समस्या को सुन सकें। मैं स्टार न्यूज प्लस से कामनी शर्मा, सहयोगी रिपोर्टर शकील शैफी के साथ में अनूप शहर, उत्तर प्रदेश।